अब वर वधू सातवां और अंतिम फेरा लेंगे। इस फेरे के बाद आप दोनों 7 जन्मों के लिए एक हो जाएंगे और ये विवाह संपन्न हो जाएगा। हमेशा की तरह अंत में वही होता है जो अक्का साहिब चाहती हैं। अब व्योम को सरपोतदारों का उत्तराधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा साथ देना यूनिवर्स। किसी भी हाल में तन्वी की शादी रोकनी होगी मुझे, प्लीज। काकू नहीं, आई बुलाओ मुझे। वो आगे सरपोतदार मैंशन है, प्लीज मुझे वहां तक छोड़ दीजिए। मेरा वहां पे जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है, प्लीज। आ जाओ बेटा। ऐसा समझो कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही अम्बाबाई ने मुझे यहाँ भेजा है। ये तो अपशगुन हो गया। फेरों के बीच हवन का बुझ जाना अच्छा संकेत नहीं है। अरे देवा, अपशगुन हो गया। हवन कुंड के लिए बुझ गई। जल्दी आई, जल्दी प्लीज। हाँ बेटा। आई थोड़ा सा जल्दी ले लीजिए प्लीज। इस दुनिया में हम कितनी भी जल्दी कर ले बेटा, हम अपनी मंजिल तक उसी समय पहुंचते हैं जो हमारे भाग्य ने निर्धारित किया होता है। ये क्या संकेत है बप्पा? अब तो मुझे अपने फैसले पर और शक हो रहा है। कहीं पंडित जी की बात सही तो नहीं साबित हो रही है? क्या दादा और तन्वी की शादी होने से आने वाला अनर्थ यही है? इतने मेहमानों के सामने आज अगर ये शादी नहीं हुई तो 100 में 0 नंबर हो जाएगा। शांत। हवन कुंड की अग्नि बुझ जाना अच्छी बात नहीं है और इसे दोबारा नहीं जलाया जा सकता। लेकिन ये शादी इसके अलावा भी संपूर्ण होगी। हवन कुंड की अग्नि बुझ जाना यह अनुचित हुआ, लेकिन शास्त्रों के अनुसार मांग में सिंदूर भरकर भी शादी को संपन्न माना जाता है। हमारे लिए मांग में सिंदूर भरने से भी इस शादी को वैध माना जाएगा। विधि विधान किसी दूसरे दिन कोई अच्छा मुहूर्त देख के पूरे कर लेंगे। आजकल के बच्चे वैसे भी कोर्ट में जाके शादी करते हैं और फिर मंदिरों में जाकर विधि विधान पूरे करते हैं। हम भी वैसा ही करेंगे। किसी दूसरे दिन बाकी के विधि विधान पूरे हो जाएंगे। लेकिन आज शुभ मुहूर्त है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं और आज के दिन मांग में सिंदूर भरकर ही ये शादी संपन्न होगी। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है कि अक्का साहब ठीक कह रही हैं। हाँ, 15 रुपए की सिंदूर की डिब्बी में इतनी शक्ति होती है कि 7 जन्मों का रिश्ता एकदम जुड़ जाता है। ठीक है, चलेगा। काकू, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस तरह शादी से पहले अपशगुन होना, मुझे लगता है थोड़ी देर सोचने के लिए लेते। तन्वी, तू इतनी तैयार होके मंडप में वापस जाने के लिए आई थी क्या? देख, तू अब आज की मत सोच, आगे की सोच। राज करेगी तू यहाँ। अभी
2 मिनट में ये फ्यूम तेरे आंख में सिंदूर भर देगा ना, तो शादी हो जाएगी। तो इस महल की रानी हो जाएगी तू, है ना? मैंने कहा था ना युग, मेरी और तन्वी की शादी होने से आज बाप्पा भी नहीं रोक पाएंगे। व्योम, तन्वी की मांग में सिंदूर भर दो और बना लो उसे हमेशा के लिए। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए, बस कीजिए। निकम्मा तो तू था ही, अब कमीनेपन पर भी आ गया है। योग, दिमाग कहाँ है तेरा? दिमाग बेच खाए क्या? पता है क्या किया है तूने? पता है तूने क्या किया है? तूने अपने बड़े भाई के मंडप में जाकर दुल्हन की मांग। एक पवित्र रिश्ते को अपवित्र कर दिया है तूने। होश ठिकाने है कि नहीं तेरे? युग, ये शादी है, कोई बच्चों का खेल नहीं। आज तक तुमने जो जो चाहा मैंने तुझे करने दिया, लेकिन ये क्या हरकत थी? ये क्या किया युग तूने? मैं तन्वी की शादी दादा के साथ नहीं होने दे सकता था बस। क्योंकि दादा जैसा आदमी तन्वी जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता है।
मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तन्वी जैसी खुददार लड़की ने इस शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। गणपति बप्पा मोरया। बहुत प्रेशर होगा उस पे, आई एम श्योर, क्योंकि ये सोसाइटी इतनी दोगली है ना कि 30 के पार कुंवारी लड़की अगर रह गई है तो उसके एफर्ट्स, उसके सब मेहनत, सब में पानी फेर के सिर्फ और सिर्फ कोसते हो उसे, सिर्फ। चाहे इंसान की हाल में अगर जानवर ही क्यों ना हो, कर ले शादी। क्या कहना चाहता है तू? क्या कमी है हमारे व्यूह में? इतने बड़े परिवार का वारिस है और क्या चाहिए होता है एक लड़की को अपने पति से? प्यार अक्का साहेब, एक लड़की को अपने पार्टनर से प्यार चाहिए होता है, इज्जत चाहिए होती है, लेकिन व्योम दादा को ना औरतों की इज्जत करनी आती है और ना प्यार का मतलब पता है उन्हें। मैंने जो कुछ भी किया ना, ठीक किया, कुछ गलत नहीं किया मैंने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, सच। व्योम दादा ठीक शादी से 30 मिनट पहले नाचने वाली लड़की के साथ नशे में धुत होके सुहाग रात मनाने जा रहे थे। अगर उनकी बातें आप भी सुनती ना अक्का साहब, तो आपको भी शर्म आती। अरे क्या शादी लगा रखा है? हट शादी, अरे मत शादी करता बच्चा पैदा करने के लिए, उसको बच्चा पैदा करके दे दूंगा मैं। मर्द, हर मर्द की जरूरतें होती हैं, सारी जरूरतें बीवी पूरा नहीं कर सकती। अरे वाह युग, मतलब अब अपनी काली करतूत छुपाने के लिए मेरे दादा पर इल्जाम लगा रहे हो? अरे साफ साफ क्यों नहीं बोल देते कि जब से तन्वी के घर पर तुम किराए पर रहने के लिए गए हो, तब से तुम दोनों का टाका भिड़ा हुआ है। क्या? सिंदूरा, अरे तो क्या गलत बोल रही हूँ काकी? सही तो बोल रही हूँ। ये तन्वी पहले देखा इतना बड़ा घर है, इतने पैसे है, तो ये देखकर मेरे दादा को हाँ कर दिया। सोचा मेरी तो लॉटरी लग गई, लेकिन फिर क्योंकि अपना युग तो छोटा है, अभी तो 24 साल का है, ये शादी आप दोनों कभी भी 32 साल की औरत से कभी भी नहीं करवाते। तो बस अपनी दाल गलाने के लिए मौके का फायदा उठाकर तन्वी की मांग भर दी। युग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों की मिली भगत हो? हम पे कीचड़ उछाल के ना तुम दादा के कैरेक्टर पे लगे दाग को ना हटा नहीं सकती हो सिंदूरा ताई। किसी के चरित्र पे फैसला देने वाले तुम कौन होते हो? अगर हमारे व्योम में इतना बड़ा खोटा, तो शादी रोकी क्यों नहीं तुमने? रोते पीटते सिर फोड़ते कुछ भी करते, लेकिन तन्वी की मांग में सिंदूर भरने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बोलो। हाँ युग, इसका जवाब मुझे भी चाहिए। अगर तुम्हारी बात सच है, तो आकर शादी रोकी क्यों नहीं तुमने? क्यों मेरी मांग भर के एक ऐसा रिश्ता बना दिया जिसका भार हम दोनों कभी नहीं उठा पाएंगे? उस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा तन्वी, मुझे बस ये पता था कि किसी भी हालत में ये शादी रोकनी होगी मुझे। बस बिना सोचे जैसे ही मैंने देखा कि दादा तुम्हारी मांग भरने वाले, मैं उनका हाथ हटा के अपना हाथ ले आया और ये सब। मैं बस तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहता था तन्वी, बस। मुझे पता है ये सब हरकत गलत साउंड कर रही होगी, गलत दिख रही होगी, बट मेरे इरादे वो गलत नहीं थे तन्वी। आई स्वेयर आई मीन इट। ये नहीं होना चाहिए था, बट अब तो हो गया ना। मुंह बंद कर अपना,
शादी ब्याह को मजाक समझा है तुम लोगों ने। जीवन में एक कदम भी तुमने सोच समझ के नहीं उठाया कभी। अब तो सारा परिवार ये अपेक्षा करता है कि तुम हर कदम बिना सोचे समझे ही उठाओगे, लेकिन आज तुमने हद कर दी है योग। अपने बड़े भाई की होने वाली पत्नी की मांग भरी है तुमने बिना सोचे समझे। ठीक है, अगर तुमने ये बिना सोचे समझे किया है तो इस तरह की बेवकूफी को नजरअंदाज ही करना चाहिए, है ना? तो हम इस बिना सोचे समझे किए हुए शादी को नजरअंदाज करते हैं। व्योम की शादी तन्वी से होनी थी और आज व्योम और तन्वी की शादी ही होगी, समझे? ये खून जो इसकी मांग में लगा है ये सिंदूर नहीं है। ये खून हटाकर आज व्योम तन्वी की मांग सिंदूर से भरेगा। पर अक्का साहब, अभी अभी आप ही ने कहा था विवाह को संपन्न करने के लिए सिंदूरदान काफी होता है और शास्त्रों के अनुसार भी यही सही है। और रक्त तो सिंदूर का सबसे पवित्र रूप होता है। और अभी अभी युग ने अपने रक्त की मुहर लगा दी है इस रिश्ते के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते इस शादी को। सॉरी अक्का साहब, बट अब दादा की शादी ना वो तो नहीं होगी। जरूर होगी। तुम होते कौन हो ये शादी रोकने वाले? हमारे फैसले को बदल सको इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। और मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। अक्का साहब, इसने जो बोला है एक एक शब्द झूठा है। अरे जलता है मुझसे। अक्का साहब अपनी जलन के बारे में मेरी शादी तुड़वाना चाहता है। खुद परिवार के लिए एक दिन भी जिम्मेदारी नहीं उठाई और बड़ा भाई जो परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहता है उससे जल के उसकी शादी तोड़ना चाहते हो तुम। शर्म करो, शर्म करो। लेकिन हम तुम्हारी ये नियत कामयाब नहीं होने देंगे योग। तन्वी हमारी बहू बनेगी और आज ही बनेगी। बस बहुत हुआ सबका। जिसको जो मन में आया वो बोलते जा रहा है, जिसको जो करना है वो करते जा रहा है। हर कोई अपनी राय दे रहा है। सबको मेरी जिंदगी संवारनी है। कोई मेरे 30 के पार के कलंक को मिटा रहा है, कोई मेरी शादी करवा रहा है, कोई मेरी शादी तुड़वा रहा है। लेकिन आप सब लोग भूल रहे हो ये मेरी जिंदगी है। फैसला मेरा होना चाहिए। 30 के पार वाली लड़की का तमाशा के दुनिया वालों ने गम बनाया है जो अब आप लोग भी चालू हो गए। और आप सब लोग होते कौन हो? एक बात तो युग ने सही कही है। बहुत प्रेशर डाला गया मुझ पर, बहुत प्रेशर डाला गया। बार बार एक ही बात सुनाई गई कि 30 के पार भी मैं कुंवारी रह गई हूँ। मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं इस शादी के लिए हाँ कह दूं, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। इस शादी को ना करने की बार बार वजह मेरे सामने आती गई और मैं परिवार के दबाव से, दूसरों का सोच के, परी के बारे में सोच के, समाज के बारे में सोच के कमजोर पड़ती गई। नहीं करनी थी मुझे ये शादी, नहीं करनी थी। खुश थी मैं अपनी जिंदगी में। आप लोग रिश्ता लेकर आए, मैंने हाँ कहा। हर बात को नजरअंदाज किया, लेकिन एक बात नजरअंदाज नहीं कर सकती मैं। एक आदमी अपनी ही शादी वाले दिन किसी दूसरे औरत के साथ था। व्योम जी, आप सच में एक घटिया इंसान हो।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है तन्वी। युग हमेशा बचपना करता है और वो आज भी बचपने में जलकर अपने बड़े भाई पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैं नहीं मानती ये। मैं जानती हूँ युग को। हाँ, वो कोई भी काम करने से पहले सोचता नहीं है, लेकिन वो जानबूझकर अपने भाई को बदनाम करने के लिए ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा, ये भी जानती हूँ। और तो और, क्या सही क्या गलत, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा अंतर्मन सच था, सही था। वो गलत तो मैं थी, जो मैंने अपनी दिल की आवाज को अनसुना कर दिया। 30 के पार होने के तानों से मैं लड़ नहीं पाई और कमजोर पड़ गई। लेकिन अब नहीं, अब मैं कमजोर नहीं पड़ने वाली। अब 30 क्या 50 के पार हो गई ना, तब भी मैं किसी घटिया इंसान के साथ समझौते वाली शादी नहीं करने वाली। वजह कोई भी हो, मैं इस परिवार से, इस घर से और इस शादी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती।